Hello, hello everyone। तो आज के सेशन में हम कुछ नया सीखेंगे। तो उसके पहले आप जो भी हमने लास्ट सेशन में थियरी की हुई थी, पहले उस पर आप नज़र डाल दो। बाद में हम आगे बढ़ेंगे और उसी आधार से हम सम सोल्व करेंगे और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आज के सम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और करने में मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहले आप जो लास्ट सेशन में हमने थियरी की हुई थी उस पर आप नज़र डाल दो। 1-2 मिनट में हम आज का सेशन चालू करेंगे। चलो देख लो झड़प से। चलो, तो हमने क्या सीखा था? हमने दो कंडक्टर्स को जॉइन किया था और हमने अर्थिंग का भी कॉन्सेप्ट सीख के रखा है। मतलब इधर क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफ़र होगा, और कब तक ये ट्रांसफ़र चालू रहेगा? जब तक इन दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल सेम ना हो तब तक। और इधर क्या होगा, इधर भी चार्ज के ट्रांसफ़र होंगे, जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस के ट्रांसफ़र होंगे। और कब तक होगा? जब तक इसका पोटेंशियल ज़ीरो। वो हमने नोट किया था। तो ये केस में हमने क्या नोट किया था? सम्स के लिए पोटेंशियल V बराबर करना होगा, पोटेंशियल V बराबर करना होगा। मतलब दोनों का पोटेंशियल बराबर करना होगा। वो अभी हम सम सॉल्व करेंगे, तभी आपको बराबर से आइडिया आ जाएगा। और इसका पोटेंशियल क्या करना है? पोटेंशियल बराबर करना है ज़ीरो, क्योंकि इसको हमने कनेक्ट किया है अर्थिंग कर दिया है। हमने अर्थ का पोटेंशियल रेफरेंस सेट किया है, हमने अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो कह के रखा है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होगा, V बराबर होगा KQ/R। तो अर्थ के केस में Q/R टेंड्स टू ज़ीरो होता है। ठीक है, इसलिए विच इम्प्लाइज दैट V टेंड्स टू ज़ीरो। तो हमने रेफरेंस सेट कर लिया। मतलब सम्स में सिंपल करना है, पोटेंशियल बराबर ज़ीरो लेना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम सम्स में यूज़ करेंगे। इसका पोटेंशियल क्या बराबर होना चाहिए, दोनों का बराबर कर देंगे और इसका हम पोटेंशियल ज़ीरो को कर देंगे। और भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग सीख रखा है। मान लो कि ये कंडक्टर है
स्पायरिकल है, कैसा है, स्पायरिकल है। और इधर एक कैविटी है, इधर क्या है, कैविटी। तो मान लो इधर चार्जेस हुए प्लस क्यू चार्ज है, इधर चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू। प्लस क्यू चार्ज हमने डाला है इधर, तो बोल दो ये चार्ज है प्लस क्यू। तो इधर कौन से चार्जेस आ जाएंगे, माइनस। इधर कौन से चार्जेस आ जाएंगे, माइनस चार्जेस आ जाएंगे, मतलब माइनस क्यू चार्जेस इधर आ जाएंगे। याद रखना कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है, मतलब इधर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस क्यू। रीजन तो आपको मालूम होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बाहर कौन से चार्जेस आएंगे, बाहर प्लस क्यू ही चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा बाहर, प्लस क्यू। ये हमने सीख रखा है, ठीक है। इधर प्लस क्यू है, मतलब जो इधर होगा वही बाहर होगा। ये क्यों आया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इस हिसाब से हमने ये सीख रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और याद रखना एक और पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ही पॉइंट काम आएगा। कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होती है, याद रखना। तो जब भी आप चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करो या इंड्यूस चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करो तो इस हिसाब से करना, मतलब हमारा हिसाब कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ज़ीरो। अभी हम बहुत सारे सम सोल्व करेंगे, उससे आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, देखो ये आप शेल ले लो, कंडक्टिंग शेल। कौन सा शेल है ये, कंडक्टिंग शेल। कंडक्टिंग शेल, शेल यानी प्लास्टिक का बॉल, ठीक है। शेल यानी प्लास्टिक का बॉल, लेकिन प्लास्टिक है वो नॉन कंडक्टिंग है। इसके जगह पे आप कंडक्टिंग मटेरियल का ऐसे प्लास्टिक बॉल जैसा बना लो, तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टिंग शेल। अंदर कुछ नहीं रहेगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा, खोखला रहेगा। तो देखना, हमको मालूम है कि आप कोई सा भी पॉइंट ले लो अंदर, आप कोई सा भी पॉइंट ले, मान लो 3 पॉइंट लिए हमने, ए बी और सी। और आपको पूछता है कोई कि पोटेंशियल निकालो, वी ए पे कितना होगा, वी बी पे कितना होगा और वी सी पे कितना होगा। हमको पोटेंशियल निकालने का। तो देखो पॉइंट इनसाइड है, मतलब सारे चार्जेस तो सरफेस के ऊपर है। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, मतलब पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट रहेगा। और ये तीनों पॉइंट देखो अंदर है, इसका मतलब क्या, इन तीनों पॉइंट के ऊपर इधर पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। और वो बराबर क्या होगा, सरफेस पोटेंशियल। सरफेस पोटेंशियल को बोल दो वी नॉट। वो बराबर क्या रहेगा, मान लो प्लस क्यू चार्ज है इधर, कौन से चार्जेस है, प्लस क्यू चार्जेस हमने लिए। तो वी नॉट बराबर क्या आएगा, वी नॉट बराबर आएगा के क्यू बाय आर। आर क्या है, आर इसकी रेडियस है, शेल की रेडियस है। तो ये याद रखना, ठीक है। और फॉर अ पॉइंट पी आउटसाइड, जो आपका पॉइंट पी आउटसाइड हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो पॉइंट पी आउटसाइड रहेगा
मान लो दूरी है आर, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, पॉइंट पी पे के क्यू बाय स्मॉल आर, ठीक है, के क्यू बाय स्मॉल आर। तो ये सारे जो फंडामेंटल्स है वो हम सम्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो हम सम्स सोल्व करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके आधार से ही हम पोटेंशियल निकालेंगे और बाद में जो मैंने प्रीवियस आर्टिकल में बताया था उस हिसाब से कर देंगे सब। और चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो भी आपको आना चाहिए, वो सब कुछ हम अभी सम्स के द्वारा हम सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलो देखो, हमारे पास एग्जाम्पल कंडक्टिंग शेल से एक की रेडियस है आर और दूसरे कंडक्टिंग शेल है उसकी रेडियस है 2r। उसकी रेडियस कितनी है, 2r। एक को चार्ज, इधर हमने चार्ज डाला है प्लस q, इधर हमने चार्ज डाला है प्लस q, प्लस q हमने इधर चार्ज डाला है, मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा। और ये दोनों स्फीयर को हमने स्विच से कनेक्ट किया है। किससे कनेक्ट किया है, स्विच। ये स्विच का सिंबल है, ठीक है, याद रखना, ये स्विच का सिंबल है। हम सर्किट में करेंगे, जब भी हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ये हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि स्विच क्या होता है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम स्विच बोलते हैं। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे मतलब ये दोनों स्फीयर का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन में पूछा रखा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो हमको समझने का है। तो कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लड़ाओ। को बोल दो ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो सबसे पहले तो इनिशियली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अभी हमने किया था वही है। तो इधर प्लस क्यू, ये इनिशियली लिख देता हूँ। इनिशियली यानी पहले, पहले यानी स्विच जब ओपन है तब, स्विच ओपन है तब अभी हमने किया था वही है। तो देखो, तो इधर प्लस क्यू चार्जेस है तो इधर प्लस क्यू आ जाएंगे इनर शेल के लिए, ठीक है। इधर प्लस क्यू और बाहर का जो शेल है इधर माइनस क्यू चार्ज आ जाएंगे। कौन से चार्जेस आ जाएंगे, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू रहेगा, ये चार्ज कौन सा रहेगा, माइनस क्यू, अभी हमने सीखा है। तो बाहर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू, कौन सा चार्जेस आ जाएंगे, प्लस।
ये अभी हमने सीखा, ये इनिशियली की बात है, ये बात कर रहे हैं हम इनिशियली। ठीक है, तो ड्रॉ कर लो और ध्यान से समझना। ठीक है, तो जो अंदर चार्ज प्लस क्यू है वही चार्ज बाहर आएगा प्लस क्यू। ठीक है, तो ये इनिशियली बात कर रहे हैं, इनिशियली यानी जब के स्विच को हम डिनोट करते हैं लेटर के से। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, जब के ओपन होगा तब, जब आपकी स्विच ओपन रहेगी तब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते, अभी के को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी हमें के को क्लोज किया, के को क्लोज किया मतलब ऐसे, ये दोनों स्फीयर कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, इसकी रेडियस है आर और दूसरे की रेडियस है 2r। तो ये दोनों स्फीयर कनेक्ट हो गए, इसका मतलब क्या कि इसका पोटेंशियल बराबर रहना चाहिए। ठीक है, सो 1 और 2 जो हमने नाम दे रखे, ये 1 और ये 2, इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। ठीक है, अभी मान लो ये छोटे स्फीयर पे चार्ज आया Q, मान लो बाहर कौन सा चार्ज है प्लस Q, तो इधर कौन सा चार्ज आएगा Q माइनस Q। ठीक है, अभी V1 का निकाल, V1 क्या आएगा, इधर चार्ज KQ मतलब क्या आएगा, सबसे पहले KQ बाय R प्लस ये 1 के लिए। ठीक है, प्लस दूसरा स्फीयर वो आउटसाइड है, मतलब क्या आएगा के क्यू माइनस क्यू बाय 2r। ठीक है, अभी बाहर वाले स्फीयर क्या देखते हैं, V2, V2 क्या आएगा, देखो बाहर है, तो मतलब के क्यू माइनस क्यू बाय 2r प्लस ये देखो ये सेकंड के लिए क्यू अंदर है, मतलब वो सरफेस पोटेंशियल बराबर होगा, मतलब क्या होगा के क्यू बाय 2r। ठीक है, ये समझना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे आया एक बार और समझ लो, ध्यान से देखो। देखो पोटेंशियल में जो सराउंडिंग चार्जेस होते हैं उसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो पोटेंशियल का बेसिक प्रिंसिपल है कि नेबरिंग चार्जेस को हमको कैलकुलेशंस में लेना पड़ेगा। Okay, we cannot discard the neighboring charges as the basic principle of electric potential. We have to consider the surrounding charges. मतलब आसपास वाले चार्जेस को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसीडर किया हमने, तो देखो फर्स्ट के लिए देखो के क्यूब आया इजी, मतलब अभी इस शेल के लिए ये पॉइंट आउटसाइड है, मतलब के क्यू माइनस क्यू बाय 2r। अभी दूसरे सरफेस के लिए ये इधर चार्जेस इसके ऊपर, तो के क्यू माइनस क्यू बाय 2r। ठीक है, रेडियस है 2r। अभी देखो इसके लिए सेकंड के लिए ये पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट ले लो, वो उसके अंदर है,
उसके अंदर है, मतलब मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कोई सा भी पॉइंट इनसाइड हो तो वो उसका पोटेंशियल बराबर कितना होता है, उसकी सरफेस पोटेंशियल जितना, कितना होता है सरफेस पोटेंशियल, इसलिए दूरी 2r लेनी पड़ेगी। ठीक है, दूरी 2r लेनी पड़ेगी। अभी थियरी क्या बोलता है, दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ v1 वुड बी इक्वल टू v2। अभी इसको सोल्व करो, kq/r प्लस kq/2r माइनस kq/2r would be equal to kq/2r माइनस kq/2r प्लस kq/2r। इसको निकाल दो, कैंसिल हो जाएगा। k तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, k और कैपिटल R तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, अभी सिर्फ चार्जेस रहेंगे, मतलब q, k और R निकल जाएंगे, कॉमन करके कैंसिल कर देना, ठीक है, दोनों साइड से। तो k और R निकल गए, ये तो कैंसिल हो गए, मतलब क्या रहा बाकी q माइनस q/2 प्लस कैपिटल Q/2 वुड बी इक्वल टू q/2। ठीक है, तो हमारा q क्या आएगा, 0। q 0 आया, इसका मतलब क्या, मतलब इधर कोई भी चार्जेस आएंगे ही नहीं। जब भी आप अर्थिंग करोगे, जब अंदर का स्पीयर आपने पॉजिटिवली चार्ज किया है, स्पीयर या शेल जो भी हो, आपने प्लस क्यू किया है चार्ज, और आप उन दोनों शेल्स को आप जब कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे तो अंदर के शेल में कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे, ये याद रखना। तो मतलब फाइनली कैसा होगा, फाइनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आना चाहिए, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। Q0 मतलब इधर कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, सारे के सारे चार्जेस हमारे आउटर शेल की अलोंग हो जाएंगे, मतलब जो इसका प्लस क्यू था वही प्लस क्यू बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन आना मांगता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अंदर के शेल में कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे। एक और मैं आपको याद दिला दूँ, मान लो ये मेटल है, ये क्या है, मेटल, मेटल यानी कंडक्टिंग सरफेस। मान लो पॉजिटिव चार्ज किया है हमने, पॉजिटिव चार्जेस उसके ऊपर, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही होगी। याद रखना, मैंने आपको कितनी बार ये कॉन्सेप्ट बता के रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर होगी। ठीक है, ये इधर थोड़ा स्पेस नहीं है, तो ऐसा होगा। तो ये जो सम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझने का है। जब भी आप दोनों शेल्स को कनेक्ट करोगे कनेक्टिंग वायर से, तो अंदर के शेल में चार्जेस नहीं रहेंगे, सारे के सारे चार्जेस आउटर शेल में आ जाएंगे। लिख लो ध्यान से।
बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हमको समझने का है, बड़े ध्यान से समझने का है। चलो तो आगे बढ़ते। लिखने का बाकी हो तो आप वीडियो को पॉज कर देना। देखो उसके जैसा ही एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो सेम वी हैव टू कंडक्टिंग शेल्स, रेडियस देके रखा है r और 2r। इसको हमने चार्ज किया है प्लस q से, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। कौन से चार्जेस आ जाएंगे? पॉजिटिव। एक बात तो तय, अभी हम बाहर वाले को अर्थिंग कर देते। बाहर वाले शेल को हमने क्या किया है? अभी अर्थिंग करके रखा है। इसको नाम दे दो शेल ए, शेल बी। ये क्या है? टू कंडक्टिंग स्पायरेकल शेल्स, टू कंडक्टिंग स्पायरेकल शेल्स। अभी हमने अर्थिंग करके रखा है, तो हमको निकालना है फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का मतलब वो फिगर ड्रॉ करने की है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो निकालने का है। तो ये तो एकदम इजी है। देखो अर्थिंग है, अर्थिंग है मतलब क्या? मतलब VB को हमको क्या करना है? 0 बार का पोटेंशियल 0 के बराबर। तो मान लो इधर से चार्जेस आए प्लस Q। कौन से चार्जेस आए? इधर से Q चार्ज आए। हमको ये निकालने का है कि हम के कौन सा तो चार्ज Q आया उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस Q ही दिया हुआ है। ये जो Q है ये हमने मान लिया है, ठीक है, तो वो निकालना पड़ेगा हमको। तो पोटेंशियल 0 करना है, एकदम इजी है, निकाल दो। VB का क्या होगा? सबसे पहले इसके ऊपर KQ/2R, KQ/2R। ये पॉइंट अंदर है, मतलब प्लस KQ/2R। वो पोटेंशियल हम क्या होगा? 0, मतलब 0 वुड बी इक्वल टू Q प्लस कैपिटल Q, मतलब Q बराबर क्या होगा? माइनस Q। Q बराबर माइनस Q होगा। मतलब फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ऐसे होगा। जब हम अर्थिंग करेंगे तो इधर जो प्लस Q था तो इधर माइनस Q चार्जेस आ जाएंगे। कौन से चार्जेस आएंगे? माइनस Q, ठीक है। हमने अर्थिंग किया है, बाहर वाले शेल में माइनस Q चार्जेस आ जाएंगे। देख लो, बाकी का वैसा ही रहेगा, ठीक है। देख लो क्वेश्चन में है सब। ओके, बाकी का वैसा ही प्लस देख लो।
देखना ध्यान से, हमने अर्थिंग ऐसे किया है, इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, अर्थिंग करके रखा है मतलब इसका पोटेंशियल रहेगा ज़ीरो। पोटेंशियल क्या रहेगा, ज़ीरो। मतलब अंदर चार्जेस होंगे, चार्जेस कहाँ पे होंगे, अंदर। ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे क्यों होगा, थोड़ा सोचना, ठीक है। बाहर का पोटेंशियल तो ज़ीरो रहेगा क्योंकि हमने अर्थिंग करके रखा है। तो अंदर वाली सरफेस पे माइनस क्यू चार्जेस आ जाएंगे, ओके। और कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, ज़ीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन में। एक और सम करते, इस बार 3 शेल्स दे के रखे, इस बार 3 शेल्स दे के रखे, ये 1, ये 2, ये 3, रेडियस है R, 2R और 3R रेडियस दे के रखा है। ये जो पहला वाला शेल है नाम दे देता हूँ, 1, 2 और 3। पहले वाले शेल पे हमने चार्ज लगाया है प्लस क्यू, कौन सा चार्ज लगाया है, प्लस क्यू। दूसरे वाले को अर्थिंग किया है, दूसरे वाले को अर्थिंग किया है। ये थोड़ा समझ लेना अर्थिंग का, देखो अर्थिंग यानी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो, पोटेंशियल ज़ीरो। इस हिसाब से सारे चार्जेस अंदर की सरफेस में आ जाएंगे, ऊपर वाली लेकिन नीचे। तो प्लस क्यू, ये बाहर का है माइनस क्यू, हमने चार्ज करके रखा है प्लस क्यू माइनस क्यू। तो हमको फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही निकालने का है, तो चलो निकालते। देखो ये टोटल अर्थिंग किया हुआ है, मतलब पोटेंशियल क्या रहना चाहिए अंदर, ज़ीरो, ठीक है। अभी V2 का निकालते, V2 मान लो इधर चार्जेस आए Q, चार्जेस कितने आए Q। अभी देखना पहले खुद के लिए KQ/2R, KQ/2R, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, VB, इधर 2 है तो 2 लिखता हूँ, V2। तो देखो ध्यान से, पहले खुद के लिए तो KQ/2R। अभी ये पॉइंट देखो इनसाइड है, मतलब क्या आएगा, प्लस KQ/2R। अभी ये पॉइंट बाहर है, माइनस से, माइनस साइन है तो माइनस साइन कंसीडर करनी पड़ेगी, थियरी में बोल के रखा है, माइनस KQ/3R। अभी क्या आएगा, तो KQ/2R, 3 - 2 1 1/6 प्लस KQ/6R। K/R कैंसिल करके कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऐसा K/R Q/2 प्लस कैपिटल Q/6। ये बराबर क्या होगा, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों, क्योंकि अर्थिंग करके रखा है। Therefore Q/2 would be equal to minus Q/6, मतलब Q क्या आएगा, माइनस Q/3। मतलब इसका पोटेंशियल हो जाएगा ज़ीरो, अर्थिंग करके रखा है, और जो इधर है वो माइनस Q/3 चार्जेस आ जाएंगे। कौन से चार्जेस आएंगे, माइनस Q/3।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको याद रखना और ध्यान से सम्स सारे सॉल्व करना। देख लो ध्यान से, ये सारे सम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक और काम देता हूँ आपको, अभी सेम सम सोल्व करना होमवर्क में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मान लो इधर चार्जेस हमने लगाए 3Q, कितने चार्जेस लगाए 3Q, और बाहर का चार्ज है -2Q, और सेम कंडीशन दे के रखी है कि बीच वाले कंडक्टिंग शेल उसको हमने अर्थिंग किया है, तो आपको फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो ये होमवर्क में ट्राई करना, सभी के सभी वैसे का वैसा ही रहेगा, सिर्फ चार्जेस चेंज कर देना, +3Q और -2Q, और ध्यान लगा के करना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। ये सारे सम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लो ध्यान से। तो चलो आगे बढ़ते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। मान लो ये कंडक्टिंग स्फीयर से, कंडक्टिंग स्फीयर्स, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, और ये दोनों बहुत ही दूर है, ठीक है, ये दोनों R बहुत ही दूर है, ठीक है। तो अभी आपको मालूम है, अभी हमने कनेक्ट किया कनेक्टिंग वायर से, तो अभी आपको पता चल ही जाएगा कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफ़र होगा। सबसे पहले क्या होगा, there would be ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। कब तक ये चलेगा, till the potential becomes the same, till the potential becomes the same। मान लो इधर चार्जेस थे Q1 और Q2, तो हमने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, तो क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो मान लो बाद में इस पे चार्जेस आ गए Q1 और इसके चार्जेस आ गए Q2,
ओके, तो एक बात तो तय है। कौन सी बात? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो क्या बोलता है? Q1 plus Q2 would be equal to Q1 plus Q2। ये बात तो तय है, ये बात तो तय है। तो अभी पोटेंशियल बराबर कर देते, मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? बराबर। मतलब देखो, अभी खुद के कारण पोटेंशियल क्या होगा? इसके कारण KQ1 रेडियस है R1 और इसके कारण है R2, तो KQ1 बाय R1 सराउंडिंग चार्जेस को हमको कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट आउटसाइड है, प्लस KQ2 बाय R, दोनों की दूरी R दे के रखी, कैपिटल R, खुद के कारण और ये बाहर वाले के कारण वुड बी इक्वल टू, अभी इसकी बात, खुद के कारण क्या होगा? KQ2 बाय R2 और सराउंडिंग चार्जेस के कारण, इसके लिए पॉइंट बाहर है, प्लस KQ1 बाय R। ये बात होता है, देख लो, ध्यान से समझना पोटेंशियल को। अभी मैंने बोल के रखा है कि R की दूरी बहुत है, या दिस डिस्टेंस इज टू मच, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस वुड बी 0। दूरी बहुत है तो ये R डिनोमिनेटर में, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो बाद में क्या आएगा? Therefore KQ1 by R1 would be equal to KQ2 by R2, ऐसा लिख सकता हूँ। मेरे वो K कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ Q1 by Q2 would be equal to R1 by R2। इसका मतलब क्या? Q is directly proportional to radius of the sphere or shell, यानी जितनी रेडियस ज़्यादा होगी उतना चार्ज ज़्यादा होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हमें याद रखना है। रेडियस ज़्यादा तो चार्जेस ज़्यादा। ओके, इसके आधार पे हम सम्स भी सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो Q is directly proportional to radius of the shell or sphere। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या होगा वो भी निकाल देते हैं। सिग्मा को बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को हमने कैसे डिफाइन किया है? चार्ज पर यूनिट एरिया, हमने ऐसे डिफाइन किया है। तो चलो निकालते। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 क्या होगा? Q1 बाय A1 क्या होगा? Q2 बाय A2। स्पायरिकल है तो एरिया तो हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। अभी A2 को लिखता हूँ 4 पाई R2 स्क्वायर 4 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल R लिखता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर कैपिटल R लिखा है, इसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय Q1 बाई Q2 आएगा इधर। देखो A2 की जगह 4 पाई R2 स्क्वायर, A1 की जगह 4 पाई R1 स्क्वायर। Q1 बाई Q2 क्या आएगा? देखो इधर Q1 बाई Q2 है, R1 बाई R2।
ये सेम चार्ज है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। Q1 और Q2, Q1/Q2 क्या आएगा, R1/R2, R1/R2, तो ये क्या आएगा, R2/R1, therefore σ1/σ2 क्या आएगा, R2/R1। इसका मतलब क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब जितना रेडियस कम होगा उतना ही सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो इसको हमें ध्यान से समझने का है और याद रखने का है। देखो, जो लाइटनिंग होती है वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वो लाइटनिंग को समझने के लिए हमको ये सारे जो फंडामेंटल्स है वो याद रखने पड़ेंगे। तो ये दोनों ज़रूर याद रखना, Q is directly proportional to radius and sigma is inversely proportional to radius। जितना रेडियस कम होगा उतनी ही सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, बाकी का मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। थैंक यू।